देखिए इस समाज में, हम जिस समाज में, जिस दुनिया में रह रहे हैं, ईमानदार आदमी, बढ़िया आदमी, अच्छा आदमी जो है, ईमानदार आदमी, उसके पास कम पैसा है। और जो 2 नंबर का धंधा कर रहा है, खराब आदमी है, थोड़ा बेईमान है, उसके पास ज्यादा पैसा है साहब। मुझे एक बात बताइए, बहुत गौर से सुनिए, और ये काम आएगी आपको, जिंदगी भर काम आएगी, चाहे आप यहां रहें, कहीं भी रहें, आप जिंदगी में जहां भी रहेंगे आपको ये बात याद आएगी। और अगर आप ये बात नहीं समझ पाए, आप अमीर भी नहीं बनेंगे, ये भी मैं लिख के देता हूं। अगर आपको पता ही नहीं चला कि अमीर बनता कौन है, समृद्धि जाति किसके पास है, इसका विज्ञान क्या है, तो आप अमीर बन ही नहीं पाएंगे, काम करते रह जाएंगे, अमीर नहीं बन पाएंगे। अब इस बात को समझिए, गलत लोगों के पास ज्यादा पैसा है, अच्छे लोगों के पास कम पैसा है, तो क्या भगवान का दिमाग खराब हो गया? उनको नहीं पता चल रहा कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए? मैं अच्छा आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, तो भाई मेरे को दो ना। वो खराब आदमी है, बेईमान आदमी है, 2 नंबर का शराब बेच रहा है, उसको अमीर बना रहे हो। और मैं अच्छा आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, किसी का 1 रुपया खाया नहीं, और मैं गरीब हूं जी। तो क्या भगवान का दिमाग खराब हो गया? भगवान को पता नहीं चल रहा कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए? पता है। भगवान ने 3 चीजें रखी है अमीर बनने के लिए। अब इसके गौर से सुन लीजिए, अगर ये समझ गए तो आज की ट्रेनिंग सफल हो जाएगी और जीवन में आप गरीब नहीं मरेंगे, आप बनेंगे बड़े, आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। ये 3 चीजें क्या क्या ये समझ जाइए कि भगवान ने 3 फैक्टर क्या रखे हैं अमीर बनने के लिए। समृद्धि के लिए ईश्वर ने 3 फैक्टर रखे हैं, सुनिए क्या क्या। चरित्र मतलब कैरेक्टर, मेहनत यानी हार्डवर्क, और करेज साहस। कहा ये 3 चीजों के दम पे ही समृद्धि दी जाएगी। बहुत गौर से सुनिएगा। अभी क्या क्या है, एक बार याद दिलाइए, क्या क्या है? चरित्र, मेहनत, साहस। लेकिन भगवान ने सबसे ऊपर किसको रखा है यह जानना जरूरी है। गरीब आदमी को लगता है कि सबसे ऊपर चरित्र है, इसलिए गरीब आदमी चरित्र पे बहुत ध्यान देता है। कुछ पिया नहीं, कुछ खाया नहीं, किसी को गलत नजर से, अब फिर भी ऑटो पे चल रहा है। कहा ना तो हम कुछ खाए, ना तो हम पिए हैं, ना तो किसी को गलत नजर से आज तक देखे हैं, और ना तो किसी का 1 रुपया हम इधर उधर किए, फिर भी गरीब है। गरीब आदमी को लगता है कि चरित्र सबसे, तो गरीब आदमी जिंदगी भर चरित्र पे बहुत ध्यान देता है, बहुत ध्यान देता है कैरेक्टर पे, कि कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, चरित्र खराब नहीं होना चाहिए। उसको लगता है कि अगर चरित्र बढ़िया होगा तो एक दिन महादेव अकाउंट में 5 करोड़ रुपए भेज देंगे। बट ऐसा हो नहीं पाता, महादेव तक उसकी ये बात जा नहीं पाती, या वो महादेव की बात समझ नहीं आता, उसको नहीं समझ आता कि भाई आखिर विज्ञान क्या है। ईश्वर ने सबसे ऊपर चरित्र को नहीं रखा समृद्धि के लिए, ईश्वर ने सबसे ऊपर समृद्धि के लिए रखा साहस को। ईश्वर ने कहा कि जो साहसी होंगे उनको पैसा दिया जाएगा, जिनके अंदर साहस होगा उनको समृद्ध बनाया जाएगा। अब मेरा सवाल है, अच्छे लोग ज्यादा साहसी हैं या बुरे लोग? अच्छा आदमी है डरपोक और बुरा आदमी है साहसी। बुरे आदमी को पता है कि जेल हो सकता है, फिर भी कहां डर रहा है? डर रहा है? नहीं डर रहा है। बुरा आदमी 10,000 करोड़ लेके भाग जा रहा है बैंक से, और पॉडकास्ट करके कह रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, मैंने तो कुछ लिया ही नहीं, मैं तो सब देना चाहता हूं। समझ रहे हैं आप? 10,000 करोड़ कितना? किसका पैसा है वो? सरकार का है या देश का है? देश का है। बैंक का है या देश का है? देश का है ना भाई, लोगों का पैसा है ना। 10,000 करोड़ लेके भाग गया भैया, माल्या भी भागे, नीरव मोदी भी भागे, कहां दोनों आ रहे हैं इधर? आगे ना। 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। अच्छा आदमी 50,000 लोन लेने में डर रहा है, हिले कहीं ना चुका पाए तो, कहीं बैंक मेरे घर पे चढ़ गई तो, कहीं मुझे जेल हो गया तो। और बताइए ये बात गलत है? ये बात सही है कि नहीं? डर रहा है ना साहब, डर रहा है। अच्छा आदमी डरपोक है साहब, बुरे आदमियों में ज्यादा साहस है, मानिए इस बात को। 2-3 नंबर का धंधा करने वाला आदमी ज्यादा साहसी है। अच्छा आदमी क्या है? डरपोक है। अच्छा आदमी में साहस नहीं है साहब। अच्छा आदमी 20 साल से सोच रहा है अपना कुछ करूंगा, अपना कुछ करूंगा, और 20 साल और सोच रहा है, अब मरने वाला है, अब बाल बच्चे को कह रहा है कि तू अपना कुछ करना। सोच सोच के मर गया वो बेचारा, कर ही नहीं पाया अपना कुछ। 20 साल से सोच रहा है अपना कुछ करूंगा, अपना कुछ कर। भाई कर ना, कब करेगा अपना कुछ? कर ले, नहीं कर पा रहा है, डर है। किसका डर है? फेल होने का डर है, लॉस का डर है,
भाई बिजनेस करेगा तो फेल हो सकता है, लॉस, ये दो चीज तो होगी, और क्या होगा? या तो फेल होगा, लॉस होगा, दैट्स इट। नहीं कर पा रहा ना फिर भी। आप देखिए इस समाज में बुरा आदमी ज्यादा साहसी है, मानिए इस बात को, और अच्छा आदमी साहसी नहीं है भैया, उतना साहसी नहीं है। अच्छा आदमी बहुत से डर रहा है, नौकरी से ना निकाल दिया इससे डर रहा है, अच्छा आदमी डर में ही जी रहा है। तो पहली चीज जो ईश्वर ने समृद्धि के लिए रखी वो किसको रखी? और देखिए अगर आप समृद्ध बनना चाहते हैं तो आप में क्या होना चाहिए? बिल्कुल दूसरे नंबर पे ईश्वर ने किसको रखा? ये सुनिए, मेहनत। आपको क्या लगता है अच्छे लोग ज्यादा मेहनती होते? 2 नंबर का धंधा वाला 2 बजे रात तक जगा रहता है कि माल कहां पहुंचा, माल कहां पहुंचा रहा है, मेहनत कर रहा है, 2 बजे रात में कॉल लगा के जगा हुआ है, माल कहां पहुंचा भाई। और अच्छा आदमी सो रहा है, कह रहा है कि जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। क्या रखा है? सब मोह माया है। क्या लेके आए थे? और क्या इन पैसों का कोई अंत है? ये तो ट्रैप है। आप देखिए अच्छा आदमी सच में कामचोर है। 8 घंटे की नौकरी भी ईमानदारी से 8 घंटे नहीं कर पाता साहब। यही बात बोल दो तो लोग को गलत लग जाता है। यही बात बोल दो कि सारे टीचर भी इस देश के ढंग से नहीं पढ़ाते, कुछ ही टीचर पढ़ाते हैं, लोग को गलत लगता है। यही बात बोल दो कि प्रोफेसर को 2-2 लाख की सैलरी मिलती है लेकिन सारे प्रोफेसर ढंग से नहीं पढ़ाते, कुछ पढ़ाते होंगे, मैं मानता हूं, गलत लगता है। भाई दरोगा की सैलरी इतनी कम होती है, वो 5 साल में इतना बड़ा घर कैसे बना लेता है, और ब्यूरोक्रेट के बच्चे लंदन कैसे पढ़ने लगते हैं? ऐसे कैसे हो जा रहा है? ब्यूरोक्रेट की सैलरी कितनी है? आप ये देखिए कि अच्छा आदमी जो है ना साहब, ये ज्यादा काम नहीं करता। और ये जो बुरे लोग हैं, मैं देख रहा था मोदी जी का इंटरव्यू, मोदी जी बोलते मैं 4 घंटे सोता हूं जी, शाहरुख खान बोलते मैं 4 घंटे सोता हूं जी, अमिताभ बच्चन बोलते मैं 4 घंटे सोता हूं। भाई तुम उनके बाप को जो 12 घंटे सोओगे। भाई मोदी जी 4 घंटे से काम चला रहे हैं, शाहरुख खान बेचारा 4 घंटे से काम चला रहा है, अमिताभ बच्चन 4 घंटे से काम चला रहा है, और यहां मिडिल क्लास 12 घंटे सो रही है। कुछ लोग सिर्फ रात में नहीं सोते, वो कहते थोड़ा दिन में भी सोना चाहिए। अरे गधे, दिन में गधे सोते हैं, दिन में गधे सोते हैं। और कुछ लोगों को कोई मिल गया, वो बता दिया कि थोड़ा दिन में भी सोना चाहिए, इससे दिमाग सही रहता है। तेरा दिमाग पहले से खराब है नालायक। 12 घंटे तू सो रहा है, तेरे को लगता है तेरा दिमाग ठीक है? तेरा दिमाग खराब है। 12 घंटे सोने वाले का आदमी को आपको लगता है उसका दिमाग खराब है, और पहले से उसका दिमाग खराब है। 12 घंटे कौन सोता है भाई? 12 घंटे आप सोएंगे। और कई लोग तब तक नहीं उठते जब तक उनको उठाने के लिए 4 लोग मेहनत ना कर लें। उठ जा नालायक। अरे भाई उठ। 4 घंटे लोग सो रहे हैं बड़े बड़े। मैं कह रहा हूं, मैं फिर भी कह रहा हूं, 7 घंटे से ज्यादा सोना पाप। इस देश में 7 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। क्यों? यह देश अभी विकसित देश नहीं है। एक डेवलपिंग देश में आप कैसे सो रहे हैं भैया 12 घंटे? इस देश को अभी विकसित होना बाकी है, डेवलप होना नहीं। आप 12 घंटे, 7 घंटे से ज्यादा सोना पाप है। आप खाना खाते खाते पाप गिनिएगा अपना। 7 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। 6 घंटे में आपकी नींद टूट जानी चाहिए। 7 घंटे में आप बेड छोड़ देने चाहिए। अगर आप बेड पे 7 घंटे के बाद हैं तो आप मृत्यु शैया पे हैं। वो बेड 7 घंटे के बाद मृत्यु शैया हो जाता है। जो आदमी डेथ बेड पे 3 घंटे रहा हो, वो उठेगा तो डेड बॉडी तो उठ रहा है। 7 घंटे के बाद बेड क्या बन जाता है? डेथ बेड, मृत्यु शैया। मृत्यु शैया पे 5 घंटे किसी को सुला दो, वो आदमी जिंदा भी होगा तो उठेगा तो मुर्दा ही रहेगा ना। नहीं समझ में आ रही बात? 20 डेड बॉडी हो, कितनी बॉडी? 20 डेड बॉडी किसी रूम में हो और एक आपको छोड़ दिया जाए कि आप भी रहो इनके साथ, रहोगे? और 10,000 मिलेगा, रहो। हाँ, कहोगे आप ही ले लीजिए 20,000, आप ही रहिए। हाँ, मुर्दों के साथ रहूंगा। 20 मुर्दों के साथ आपको छोड़ दिया जाए, आप 21वें मुर्दे हो जाएंगे। मानिए इस बात को, क्योंकि 20 मुर्दों के साथ आप जी रहे हैं। 7 घंटे के बाद वो आपका जो बेड होता है वो मृत्यु शैया हो गई है। उस मृत्यु शैया पे 5 घंटे आप रहे, 7, 5, 12, 5 घंटे के बाद आदमी जग रहा है, वो डेथ बॉडी है। क्या काम करेगा वो? क्या घर से निकलेगा? क्या प्लान दिखाएगा? क्या लोगों से मिलेगा? क्या सपने उसके पास? जिस आदमी की नींद नहीं टूट रही 7 घंटे में, वो सपना देख रहा है, ठग रहा है अपने आप को ठग रहा है। उसको कोई बड़ा बड़ा नहीं बनना, उसको जिंदा रहना। सर वो यहाँ भीड़ का हिस्सा रहने के लिए आया। पहले क्लियर करे कि भीड़ का हिस्सा रहना चाहता है या भीड़ को प्रेरित करना। पहले क्लियर करे, करना क्या चाहता है? भीड़ में रहना आया है। क्लियर करे, बोले, फिर खुल के बोले कि सर मेरे को भीड़ में ही रहना है, मेरे को बड़ा आदमी नहीं बनना है। ऐसे बोले, सीधा सीधा बोले मेरे को बड़ा नहीं बनना। सीधा सीधा बोले मेरे को सर मारुति चाहिए, मर्सिडीज। बोले कि सर वैगनार भी मिल जाए तो हमको लगेगा स्वर्ग में है। बोले ऐसा
झूठ ना बोले, झूठ क्यों बोल रहा है कि मेरे को बड़ा बनना है? झूठ ना बोले, ठग क्यों रहा है अपने आप को? ठगो मत फिर रहो छोटे, ठगिए मत। आपको बड़ा भी बनना है और 12 घंटे नींद भी आती है, मजाक कर रहे हैं? किसी आदमी को बड़ा बनना होगा और उसको अलार्म जगाएगा कि उठ उठ उठ, हैं? मजाक चल रहा है। जिसके पास सपना होगा उसको नींद आती है साहब, पागल हो जाता है वो आदमी, पागल हो जाता है। पागल हो, एक सपना पागल कर सकता है आपको, एक ड्रीम गलती से हो गया पागल हो जाएंगे, एक ड्रीम पागल कर देगा आपको। क्या बात करते हैं? कोई चीज दिल में घुस जाए और आपको नींद आएगी, पागल कर देती है चीज। एक ड्रीम पागल कर देता आदमी को। गजनी देखी थी, गजनी मूवी देखी थी आमिर खान की कोई मूवी देखी आपने? गजनी एक मूवी आई थी, अच्छा आदमी था, साधारण आदमी था, बढ़िया आदमी था, एक कंपनी का मालिक था, एयरसेल फलना चिलना, एक ऐसी कंपनी का, टेलीकॉम कंपनी का मालिक था, बढ़िया जेंटलमैन था। वो एक लड़की से प्यार करता था, वो लड़की मर जाती है, कोई मार देता उसको, फिर उसको क्या लेना है? बदला लेना है। लेकिन वो ईमान एकदम बदला लेना ही था। देखते उसके बाद क्या बन जाता है वो? 2 चीजों में काम होता है, या तो मोहब्बत में आदमी बड़ा बनता है और या तो नफरत में बड़ा बनता है। या तो सफल होने से मोहब्बत बेहिसाब हो और या तो असफल होने से नफरत बेहिसाब हो। राइडा 2 चीज, या तो मोहब्बत हो कि मेरे को सफल हो, या तो मोहब्बत हो कि मेरे को बड़ा बना, मोहब्बत हो या तो मोहब्बत बड़ा बना देगी, या तो नफरत कि मेरे को भैया आपने ऐसे मुझ पे आप हंसे, मेरे खानदान में मुझ पे लोग हंसे, मेरे माँ बाप की बेइज्जती हुई पैसों के चलते, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिला पैसों के चलते, मुझे आप पूछ नहीं रहे पाए, मैं इस पैसे का माई बाप पे कर दूंगा एक दिन। राइडा मैं बड़ा बनूंगा, पैसा छोटा होगा मेरी औकात में। भाई ये 2 चीज, या तो आपको नफरत हो या तो आपकी बेइज्जती हुई हो, बहुत बेइज्जती हुई, और आप हो कि नहीं मेरे को बदला लेने का है, मैं बदला लेके रहूंगा। किसी एग्जाम ने मेरे को हरा दिया, किसी सब्जेक्ट ने मुझे हरा दिया, कोई धंधे में मैं फेल हो गया, किधर मेरा लॉस हो गया, आपको या तो नफरत हो कि भैया मैं हार नहीं सकता, मैं बदला लूंगा, मैं हार के रहूंगा नहीं, मुझे 36 बार हरा दो 37वीं बार आऊंगा मैं आदमी हूं साहब। 3 बार गए थे ये, जो पहली बार एवरेस्ट पे चढ़ने गए थे ना, 2-3 बार गए और फिर उतर गए। तो फिर जो 2 लोग थे, कौन थे जो पहली बार एवरेस्ट पे चढ़े थे? कोई किसी को नाम याद है? एडमंड हिलेरी और एक और था ना कोई, हाँ शेरपा और हिलेरी। तो जब 3 बार चढ़ के और जब नहीं चढ़ पाए तो कहानी कहती है तीसरी बार जब हिलेरी नीचे आया तो हिलेरी ने उसको गाली दी, लिखा हुआ है, एवरेस्ट को गाली दी कि तू पहाड़ है, तू पर्वत है, तेरी औकात एक फिक्स्ड है, मैं इंसान हूं, अपनी औकात बढ़ा के आऊंगा और तेरी औकात नाप के जाऊंगा। राइडा तू पहाड़ है ना, तेरी औकात, मैं इंसान हूं, इंसान की औकात फिक्स नहीं होती। आज छोटा है, हो सकता है 5 साल में बड़ा आदमी हो जाए, आज कहीं नहीं है, हो सकता है 10 साल में बड़ा आदमी हो जाए, आज किधर भी नहीं है, हो सकता है 20 साल में वो यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाए। इंसान है साहब, किधर भी लेके जाएगा औकात, इधर भी औकात लेके जाएगा, रोक नहीं सकते आप। उसके मूड पे है, उसके दिमाग पे, उसके ठानने पे, उसके विश्वास पे, उसके पागलपन पे। भैया वो अगर पागल हो गया हिला के रख देगा इस पूरी दुनिया को। सवाल इसका है कि ज्यादातर लोगों को ना तो मोहब्बत है ना तो नफरत है, ना तो किसी चीज को पाने की मोहब्बत है और ना तो किसी बेइज्जती से नफरत हुई है, ना तो उन्हें नफरत भी नहीं है। नफरत भी ढंग का होता तो आदमी बड़े बन जाते। अगर नफरत भी कर लिया होता ना हार से, गरीबी से, चीजों से, तो भैया आप उसकी औकात नाप देते। याद रखिएगा आप इंसान है, जब इंसान अपनी औकात पे आता है ना तो खुदा को भी नीचे उतरना पड़ता है। राइट, ये चीजें तो बहुत छोटी, खुदा नीचे